6 दिसंबर 1926। इस दिन बाबा साहेब अंबेडकर का निधन हो गया था। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए यह सफर बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे थे। वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और आर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। जब हम बाबा साहेब आम्बेडकर की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस लेख में हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। माई साहेब आखिरी वक्त तक बाबा साहेब के साथ ही थीं। उन्होंने अपनी जीवनी में उनके इस आखिरी वक्त के बारे बहुत ही विस्तार से लिखा है। निधन से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को बाबा साहेब सुबह 8 बजे सोकर उठ गए थे। माई साहब चाय की ट्रे लेकर उनके कमरे में गईं और उन्हें जगाया। दोनों ने साथ ही चाय पी। इसी बीच नानक चंद रत्तू, जो दफ्तर जाने वाले थे, उनके पास आए। नानक चंद ने भी चाय पी और वो चले गए। माई साहेब ने बाबा साहेब को सुबह के रोजमर्रा के काम निपटाने में मदद की। उसके बाद वो उन्हें नाश्ते की टेबल पर ले आईं। उसके बाद तीनों लोगों यानी बाबा साहेब, माई साहेब और डॉक्टर मालवनकर ने साथ में नाश्ता किया और बंगले के बरामदे में बैठकर कुछ बातें की। बाबा साहेब ने अखबार पढ़े। उसके बाद माई साहब ने उन्हें दवाएं और इंजेक्शन दी और फिर काम निपटाने रसोई में चली गईं। बाबा साहेब और डॉक्टर मालवनकर बरामदे में बैठकर बातें करते रहे।